गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे क्या बात है, आपकी एनर्जी लेवल्स आपके सुपर डुपर बूस्टर देने के लिए हम राइजिंग पाकिस्तान लेकर आए हैं। राइजिंग पाकिस्तान के लिए और कहते हैं वेलकम वेलकम वेलकम। कौन कहते हैं? रिबेका और मैं। जी बिल्कुल, आ गए हम आपके दिन को अमेजिंग करने। और राइजिंग पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो राइजिंग पाकिस्तान के आज के जो सेगमेंट्स हैं तौसीक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। चाहे हम बच्चों के सेगमेंट के हवाले से बात करें या एक्सपर्ट सेगमेंट की बात करें, मेन गेस्ट सेगमेंट की बात करें, तो वो तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आज ना, वो एक बूस्टर होता है ना जो बड़ा ज़रूरी है। जैसे आजकल कोविड के हवाले से भी बूस्टर की ज़रूरत है, इसी तरह आपके दिन को और आपके मूड को अमेजिंग करने के लिए भी बूस्टर की ज़रूरत पड़ती रहती है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है आज के राइजिंग पाकिस्तान में। आगाज़ हम करेंगे आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर साहब से कराएंगे जो कि पाकिस्तान के मायानाज कारी हैं और अल अज़हर यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कारी हैं। डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करते हैं और क़िरत तो इस खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि आप एक और दुनिया में चले जाते हैं। रब से आपका ख़ास कनेक्शन बनता है। इनकी क़िरत सुन के हमने सोचा इनको प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। कुछ ये तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल ये करें और हम उससे मुस्तफ़ीद हों, और कुछ उनसे इस फ़न के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके शौक़ के बारे में बात की जाए और कुछ इंटरेस्टिंग पहलू एक डॉक्टर की ज़िंदगी के दूसरे रुख के आपके सामने रखे जाए। तो डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह मोहसिन आज हमारे मेहमान ठहरेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है जी बिल्कुल, इसी के साथ हमारे पास है तालीमाबाद। बच्चों के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बच्चे जो है वो बड़ा खुश होकर सेगमेंट को एंजॉय करते हैं, तो तालीमाबाद होगा। इसी के साथ 4 अच्छी खबरें हैं मेरे पास, और वो जो है वो 4 अच्छी खबरों से मैंने आपके दिन को अमेजिंग करना है। वो मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा गलत बता गई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी मेकअप रूम में तैयार होते हुए ये प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ। 4 अच्छी खबरें ये गलत बता गई हैं। प्लीज माजरत हो जाती है, गलती लाइव शो है, हो जाता है। 4 अच्छी खबरें नहीं है रिबेका, आज 4 बहुत अच्छी खबरें। अच्छा, मैं वैसे अगर प्लीज कैमरा दो, तौसीक कहते हैं ना रिबेका में जो मेरे पे कैमरा कट करो, मैं बताऊँ, मैं सोच में पड़ गई कि 4 अच्छी खबरें हैं, क्या गलती होगी। मुझे जो प्रोड्यूसर ने बताया वो तो 4 अच्छी 4 बहुत अच्छी खबरें हैं, बाकी एक से बढ़ के एक है। और मतलब पर्चा आउट हो गया आज। वो पर्चा आउट हो गया। मैं और वो जो हमारे क्लास फेलो हैं गौहर, अक्सर हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के स्पेस शटल में बैठ के जाना है सैयारों की सैर को किसी दिन। उससे रिलेटेड भी वो लोग जो गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में, कायनात के तमाम राज जो साइंस और टेक्नोलॉजी ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए आज गुड न्यूज़ में, बल्कि बहुत गुड न्यूज़ में एक खबर आपके लिए हमने खास चुनी है, तो आपने वो सेगमेंट देखना नहीं भूलना। जी बिल्कुल, इसी के साथ जो है एक्सपर्ट सेगमेंट में जुगनू जो है वो हमारा साथ देंगे, जुगनू काज़मी, और वो आज बात करने जा रही हैं तौसीक चाइल्ड कस्टडी पे। आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर शायद इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। सो हम जो है जुगनू से कुछ सवालात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, चाइल्ड कस्टडी से मुराद ये है कि खुदा न खास्ता अगर तलाक हो जाती है मियाँ बीवी में, शौहर और बीवी में, या सेपरेशन हो जाती है, लहदगी हो जाती है, तो बच्चा जो अगर माइनर एज के अंदर है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उसकी कस्टडी किसके पास होगी, उस पर किसका हक होगा, और अगर किसी एक को कस्टडी दी जाती है तो क्या दूसरे को मिलने की इजाज़त है, नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता हालांकि बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी घर को इस सिचुएशन का सामना ना हो, किसी भी घर को इस सिचुएशन का सामना रब की ज़ात उन पे इनायत करे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप पाकिस्तान के कानून से किस तरह से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, मशावरत ले सकते हैं, और बच्चे की बेहतरी किस तरह से इंश्योर की जा सकती है। तो इस हवाले से हमारी जो लॉ की एक्सपर्ट हैं जुगनू काज़मी, वो आज डिटेल में आपको एक सेशन देंगी। अच्छा तौसीक, आज जो मेन गेस्ट सेगमेंट है उसमें आई थिंक आपको बाइक चलानी आती है? नहीं आती भाई, ऑफ कोर्स मैं पिंडी बॉय हूँ, बंदा रावलपिंडी में पैदा हुआ, उसका बचपन पिंडी में गुजरा, ये कैसे हो सकता है उसको मोटरसाइकिल चलानी ना? अच्छा, ये इनवैलिड क्वेश्चन। नहीं, तौसीक के एक्सप्रेशंस देख के मुझे लगा तौसीक कहेंगे ऑफ कोर्स मुझे बाइक चलानी नहीं आती। ये कैसा सवाल है? मुझे लगा तौसीक को बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन मैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती और मुझे बहुत डर लगता है बाइक पे बैठते हुए भी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारी मेन गेस्ट सेगमेंट में महविश अखलाक जो है वो हमारे साथ होंगी, और खातून हैं, बाइक चलाती हैं
और ऐसे स्टीरियोटाइप्स को बिल्कुल उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना तोड़ दिया है कि ये सिर्फ आप सोचते हैं कि नॉर्मली होता है तो ऐसे हम सोचते हैं बाइक तो मर्द ही चला सकते हैं, बहुत अच्छी बाइक राइडर जो है वो मर्द होते हैं, लेकिन महविश ने जो है ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना रिकॉर्ड बना दिए हैं कि हम सबको हैरान कर दिया। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है महविश अखलाक जो है आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। बड़ी जनाब इस खेल की बहुत स्टार है, गवादर से गिलगित तक उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं पाकिस्तान में बाइकिंग के। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में, कराची से उनका ताल्लुक है, हैदराबाद और कराची में 300 से ज़्यादा ख़वातीन को हैवी बाइक्स की ट्रेनिंग दी है। आजकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ इसी तरह का काम कर रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ख़वातीन इस मोटर बाइक को सवारी के तौर पर अपनाएं। और उनकी क्या कहानी है, कल रात मेरी टेलीफोन पे उनसे बात हो रही थी, मैं इसको पर्चा आउट नहीं करूंगा रेबेका, लेकिन उनसे बात करते हुए मुझे पता चला कि वो को ये नहीं कि जी मुझे तो बचपन से बाइक चलाने का शौक था और मेरे भाई ने मुझे बाइक ला दी, उसके बाद मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी। कुछ ऐसा से नहीं है, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था, बड़ा दुखी एक दिन था महविश की जिंदगी का कि उनकी जिंदगी पलट गई, बदल गई और उसके बाद एक नई जिंदगी उनके सामने आई और आज वो पाकिस्तान की लीडिंग हैवी बाइकर ख़वातीन में उनका शुमार होता है। ये सारी कहानी क्या है, ये अनफोल्ड होगी आज राइजिंग पाकिस्तान के आखिरी सेगमेंट में। सो जनाब, ये है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए, आपके लिए। अब आपने अपने दिन को कैसे खूबसूरत बनाना है, कौन सी आपकी पिक ऑफ द सेगमेंट है वो आप चुन लीजिए और उस सेगमेंट का इंतजार कीजिए, बैठ जाइए। जिस तौसीक मज़े से चाय की वो कहते हैं ना चुस्कियाँ ले रहे हैं, इसी तरह चाय की चुस्कियाँ लें और अपने फेवरेट सेगमेंट को एंजॉय करें। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है पाकिस्तान और दुनिया भर से 4 अच्छी खबरों का, और ये खबरें कहाँ हैं? रेबेका के पास। जी सो बढ़ते तौसीक, पहली गुड न्यूज़ की जानिब। जिस तरह आपने कहा ना कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से, तो पहली खबर जो है वो हमारी पाकिस्तान से, और ये खबर है पाकिस्तान के दिल लाहौर से। लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल हब जो है वो कहलाता है और यहाँ की सकाफ़त और तारीख़ जो है वो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल को रिकंस्ट्रक्ट और रीस्टोर करके दुनिया भर के सयाहों के लिए खोल दिया है। इससे पहले 2020 में लाहौर के शाही किला के शाह बुर्ज गेट को रिस्टोर किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने ग्रेटर इकबाल पार्क में सयाहों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए खूबसूरत सीनरीज नस्ब की हैं और लाहौर में मौजूद इस सकाफती विरसे ने इसको दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान भी बना दिया। वैसे इसे कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। बिल्कुल, और ये वर्ल्ड सिटी के अंदर ये जो पिक्चर वॉल है इसको रिस्टोर कर दिया गया है। अब बस अब कोविड हमारी जान छोड़े तो जैसा हमारा टूरिज्म टेक ऑफ करने लगा था और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ रुख किया था, पाकिस्तान टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आ गया था 2020 के लिए, लेकिन उसके बाद 2020 भी गुजरा, 2021 भी गुजरा। अब 22 में इंशाल्लाह हम कोविड फ्री एनवायरनमेंट को जब टच कर लेंगे तो उसके बाद ये बहुत सी डेस्टिनेशंस हैं जो मकामी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट्स का इंतज़ार कर रही हैं और वो अभी तस्वीरों में जो उसका हुस्न है, जो ग्रैंडर और ग्लैमर है, वही सही तरह से नहीं आया। नेकेड आई से जाके आप जब देखें और इस वॉल के सामने खड़े हों तो आप सदियों पहले के लाहौर में चले जाएंगे, तारीख में चले जाएंगे और बहुत लुत्फ आएगा। और मुझे लगता है तौसीक अभी जब कोविड इंशाल्लाह अपने इख्तिताम की जानिब होता जा रहा है तो अब जो है वो सियाहत जो है वो अरूज पकड़ेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। सो बढ़ते आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब। ये तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब जाने वाले आबे ज़मज़म अपने साथ ज़रूर लेकर आते हैं और कोरोना की वजह से वहाँ की इंतज़ामिया ने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए रोबोट के ज़रिए आबे ज़मज़म की तकसीम का काम शुरू कर दिया है। इंसानी मदाखलत के बग़ैर आबे ज़मज़म की तकसीम बहुत ही महफूज तरीके से हो रही है। इसकी बदौलत ज़ायरीन को वायरस से महफूज रखा जा सकता है। ये रोबोट 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा करता है और इस दौरान 30 बोतलें ज़ायरीन को देता है। रोबोट 8 घंटे मुसलसल काम करता है। ये रोबोट अपना रास्ता खुद बनाता है और ज़ायरीन को बिल्कुल नहीं उलझाता। इंतज़ामिया जदीद टेक्नोलॉजी से ज़ायरीन के लिए मज़ीद सहूलियात के इंतज़ाम जो हैं उस पर गौर कर रही है। वाह जी वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि अब हम वही बात है कि कोविड की हम बात करें कि पोस्ट कोविड दुनिया में भी टेक्नोलॉजी ने कुछ चीज़ें ऐसी मुतारिफ करवा दी हैं जो कि मेरा ख्याल है चलेंगी। मसलन ये अब आप देखिए कि बजाय इसके कि एक इंसान जो है वो जाके आबे ज़मज़म की बॉटल्स जो है वो ज़ायरीन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो रोबोट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मीटिंग्स के लिए जूम
या गूगल मीट या ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं जो कोविड हमें देके जा रहा है, इसमें से बहुत सी हैं जो कि अब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई हैं। इवन तौसीक अभी ये भी देखते हैं कि मीटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा मीटिंग्स जो है वो शायद फिजिकली जाकर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब हर कोई कह रहा था अच्छा जूम पे मीटिंग करते हैं, और हम कहते हैं अच्छा ये अब न्यू नॉर्मल हो गया और आई थिंक ये अब चलेगा। एग्जैक्टली तो सऊदी अरब में जो रोबोट का आब ज़मज़म डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक तरह से न्यू नॉर्मल है और ये चलेगा बिल्कुल। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। स्वीडन में एक ड्रोन की मदद से आर्ज़ क़ल्ब से मुतासिरा 71 साला शख्स जो है अपनी जान बचाई गई। उस शख्स के दिसंबर की सर्द सुबह में जब ये शख्स घर के सामने बर्फ़ साफ़ कर रहा था तो अचानक उस शख्स के दिल की हरकत बंद हो गई। इतने में सामने से गाड़ी में एक डॉक्टर आ रहे थे। इस डॉक्टर ने रुककर इस शख्स की CPR करने की कोशिश की और साथ ही इमरजेंसी को फ़ोन कर दिया। 3 मिनट में एक अदर ड्रोन नमूदार हुआ और डिफाइब्रिलेटर के लेकर जो है वो रेस्क्यू करने पहुंच गया। ये ड्रोन इमरजेंसी सेंटर के साथ राब्ते में होता है और जैसे ही कार्डियक अरेस्ट की इत्तला मिलती है ये फर्स्ट एड लेकर वहां पहुंच जाता है और इसकी वजह से उस 71 साला शख्स की जिंदगी वो वापस आया, उनकी जान बच गई। और आप देखें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, हम तो यही समझते हैं बस हमारी मीडिया की इंडस्ट्री में देखा जाए, ये ड्रोन कैमरा, कैमरे के जरिए, ड्रोन के जरिए जो कैमरे की फुटेज होती है जिसमें आप शहरों को ऊपर से देखते हैं और बड़ा खूबसूरत जनाब जलसों वलसों में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में, ऐसे इलाके जहाँ पे कैमरामैन खुद नहीं जा सकता, ड्रोन ऊपर से जाके पहाड़ियों को कवर करता है। लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और फिर ऑब्वियसली जो जंगी जो तरीक़ाकार होता है, यानी वॉरफेयर के अंदर ड्रोन अटैक का आपने नाम सुन रखा है। तो ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है जिसको किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इंसानी जान बचाने के लिए आप देखिए किस कदर 3 मिनट्स के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल से उस शख्स तक वो मशीन लेके पहुंचता है और उस शख्स की जान बचा लेता है। और फर्स्ट एड का सामान देखें तो ऐसे आप बाय रोड अगर जा रहे हैं तो कितना वक्त दरकार होता है। अब अगर ड्रोन को 3 मिनट लगे हैं तो बाय रोड तो मेरा ख्याल है 15-20 मिनट कम से कम लगते हैं और उस दौरान में उस शख्स की जान जा सकती है। लेकिन तो ये टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का जो इम्तजाज है और जो आपस का खेल है ये मुझे बड़ा पसंद है। वैसे मैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अक्सर ज़रा को इतना हक में नहीं होता, मैं कहता हूँ अरे भाई ये इंसान क्या कर रहा है, लेकिन ऐसी खबरें सुन के फिर मेरा दिल मुतमईन होता है। अच्छा, अक्सर जब मैं इस तरह की कोई खबर जो है वो अपने सेगमेंट में ला रही होती है ना, जिसमें मुझे हमेशा पता होता है तौसीक कोई ऐसे एक पॉइंट निकाल लेंगे कि मैं कहूँगी नहीं, लेकिन अच्छा मैं उसकी जस्टिफिकेशन के साथ ना पूरी तैयारी के साथ, लेकिन आज नहीं आज कोई नहीं, आज तो बाबा जी की जान बची है। बिल्कुल ऐसे ही। से बढ़ते हैं आज की फोर्थ एंड लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब। नासा के साइंसदानों ने इस कायनात के सैयारों और सितारों पर गौर और तहकीक करने के लिए $10 अरब की लागत से तैयार करदा एक नया दूरबीन जो है वो खला में नस्ब कर दिया है। इस दूरबीन को अमेरिका, यूरोप और कनाडा की खलाई इदारों ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। इस दूरबीन को तैयार करने में 30 साल लगे हैं। इसको 25 दिसंबर को खला में भेजा गया था और 2 हफ्ते में अब इस दूरबीन को पैनल जो है उसका खला में अपनी जगह लॉक कर चुका है। आमतौर पर किसी भी खलाई मिशन को इसके उड़ान में जो है वो सबसे मुश्किल मरहला समझा जाता है और खला की तहकीक में इसका शुमार बड़ी कामयाबियों में हो रहा है। वाह जी वाह। और ये वो खबर है जिसको सुन के मैं और हमारे क्लास फेलो गौहर बहुत खुश होंगे, जो कि हम गैलेक्सीज में जानना चाहते हैं, हम सैयारों में जाना चाहते हैं और हम इस बात से खाइफ नहीं है कि वापसी होगी या नहीं होगी। भाई जिंदगी ने तो कभी ना कभी खत्म होना है। मैं तो कहता हूँ कि बस ऊपर जाएं, जरा एक चक्कर तो लगा के आएं। नहीं डरना क्या, यहाँ से वापसी गाड़ी तक पहुँचने की गारंटी नहीं है रेबेका। नहीं, मतलब वहाँ पर जाके कि कोई ऐसा होता है ना कि पता नहीं कैसे लोग वहाँ होंगे। भाई मैं तो चाहूँगा कि किसी खलाई मखलूक से मेरी मुलाकात हो ऊपर जाके और वहाँ पे मैं उनको मिलूँ और मैं बताऊँ कि इंसान कौन है, कैसे हैं, उनका भी कोई अच्छा फेस उनको दिखाया जाए कि हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। तो आप हमारी तरफ कभी तशरीफ लाएं। ये नहीं तासिक, आप जाएं, आपने बिल्कुल उनको नहीं बुलाना। नहीं एब्सोल्युटली। देखिए ये हमारा ख्याल है। ये भी मैं आपको बताऊं, स्काई-फाई फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों में एक हमने तासुर बनाया हुआ है कि जो एलियंस हैं वो जब आ जाएंगे कुर्राए अर्ज पे तो वो पता नहीं क्या तबाही मचा देंगे, या वो ईवल होते हैं। और एलियन से ह्यूमन का जो स्टार वॉर्स की कहानी आपने देखी, हो सकता है वो एलियंस जो हैं वो हमसे ज़्यादा पीस लविंग हो, वो एलियंस जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हों।
तो उनसे मिलने में और बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जरूर एक तो इंसान ने ना लड़ाई से पहले काम शुरू करना होता है। असि पहले लड़ाई करांगे, फड्डा करांगे, असि स्टार वॉर करांगे, उस तो बाद देखेंगे कौन जिद्दा है। इस माइंडसेट से निकलना चाहिए। लेकिन मैं तौसीक, आप उनको मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि हम उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने से आ रहे हैं मेरे। बट एनी हाउ, ये तो एक हम लाइटर नोट पे बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए। और एब्सोल्युटली हम चल के लेंगे अब छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। राइजिंग पाकिस्तान से जब इस ब्रेक से जब राइजिंग पाकिस्तान में जब वापस आएंगे तो उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसकी कुछ बात होगी, कुछ आपके मैसेजेस हैं, कुछ तस्वीर हैं। लाहौर से भी कुछ आया है, कुछ इस्लामाबाद से भी आया है, और कहाँ से आया है जी, कश्मीर से कुछ आया है, और फैसलाबाद से भी आया है। फैसलाबाद से भी, जी हाँ, मेरे पास फैसलाबाद से भी है। तो ये सब शहरों वाले मुतवज्जे हो जाएं। आपकी बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस मिलती हैं। अगले 5 मिनट उनके नाम। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कितनी खुशी होती है जब हम सुबह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ खुशी जो है वो ना डबल हो जाती है जब आपके मैसेजेस, आपके पैगामात, तस्वीर और वीडियोस के साथ हम तक पहुंचते हैं। तो हमें पता चलता है कि आप कितना करीब हैं राइजिंग पाकिस्तान से। इसी के साथ जनाब आपको बता दें कि आपके कुछ मैसेजेस तो हम तक पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन उसी के साथ आपने मोहब्बत भरी तस्वीर जो है वो भी हमारे साथ शेयर की हैं। सो वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेसबुक है, जो है इस वक्त आप देख सकते हैं आपके सामने एक टिकर चल रहा है जिस पे हमारी फेसबुक जो है वो मेंशन है। उस पर आप अपना फीडबैक शेयर करते हैं। ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप पर भरमार है आपके मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस की, उसकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमजा यूसुफ, आपने कोटली आज़ाद कश्मीर से जो है हमारा साथ दिया और आपने तस्वीर भेजी है। जी, हमजा की तस्वीर जरा स्क्रीन पे आवेजा कीजिए। क्या भेजा है हमजा ने? लो जी, वाह जी वाह, कोटली आज़ाद कश्मीर की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत। जरा ग्रीन चेक करें आप। देखो रेबेका, ये होता है लश ग्रीन है बिल्कुल। और यहाँ पे जो सनराइज है वो बहुत ही खूबसूरत होता है इस इलाके में। यहाँ की जो सुबह है उसका जवाब नहीं है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। और कितनी अच्छी फोटोग्राफी है, ब्यूटीफुल। एक नहीं, बहुत सी तस्वीर है जो हमजा ने हमें भेजी है अपने इलाके की। आप भी अपने इलाके की तस्वीर हमें भेज सकते हैं, वहाँ के कोई खास खाने की कोई चीज़ हो, कोई टूरिस्टिक स्पॉट हो। ये देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर है ये। तो आप भी अपने नाम के साथ, अपनी जगह के नाम के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस पे आप हमें भेज सकते हैं। अगली तस्वीर किसने भेजी? अगली तस्वीर है मिसेस अली की, लाहौर से। मिसेस अली, आपने आर्टवर्क भेजा है। सो हम देखते हैं कि आर्टवर्क पे आप जो है वो क्या शेयर कर रही हैं हमारे साथ। जी मिसेस अली, अरे वाह क्या बात है। आई थिंक ये फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम है। यस, क्योंकि मैं अंदर येलो के अंदर ढूंढ रहा था कि क्या है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके अंदर अपनी तस्वीर लगाई जा सकती है। वैसे ये ब्यूटीफुल एक जो है ना आनी भी चाहिए पर बहुत खूबसूरत मिसेस अली, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। और ये देखें, ये भी उनका शौक जो है, प्लांट्स का भी शौक है। और आपके पास बहुत बड़ा लॉन ना हो तो आप इस तरह से वर्टिकल साइड के अंदर अपने प्लांट्स को आवेजा कर सकते हैं। सो मिसेस अली, मुझे लगता है कि आपने जो अपना बचपन का शौक है वो अभी तक जारी रखे हुए हैं आप। ये देखिए जी, वाह जी वाह, मतलब सिर्फ आर्ट वर्क पेंट की सूरत में नहीं है, जबरदस्त। ये क्या है रेबेका? ये वो जो ये तुम्हारे बालों में लगाने के लिए कोई चीज है मेरा ख्याल है। नहीं, बालों में ये बेसिकली बुक्स में रखने के लिए और देखा जाता था ये जो है मुरझा जाएगा या नहीं मुरझाएगा। एग्जैक्टली, गुलाब का फूल भी नहीं, वो तो मुरझा रहा है, वो नहीं काम, वो काम नहीं कभी किया। ये भी नहीं रखा। तुमने क्या वो मुरझा जाता है, इसका मतलब रखा है रेबेका ने? नहीं, ये पत्ता ये पर रखा है। अगर तुम कहोगी कि हाँ मैंने भी गुलाब का फूल किताब में रखा था तो इसमें क्या बुराई? नहीं, मैंने रखा ही नहीं ना, मान तो मैं लूं लेकिन मैंने रखा ही नहीं। अच्छा जी, अगली तस्वीर किसकी? तीसरी तस्वीर की जानिब हमरान अली, आपने हमें जो है तीसरी तस्वीर भेजी है और जो अभी हम दिखाने जा रहे हैं। और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? इनका ताल्लुक है जी मटकाश, आई थिंक यही लिखा है। हमारी जो असिस्टेंट हैं तो उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ लिया। तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर तो दिखाएं। बिल्कुल जी, ये बड़ी जबरदस्त पहाड़ और चागी के पहाड़ से मुमासिलत लग रही है इसकी। मदाक्लाश्त ये जगह है जी, जहां से
आपने हमरान आपने तस्वीरें भेजी हैं जो कि बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अच्छा एक तरफ देखिए अच्छा, तो ग्रीन एग्जैक्टली एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ बिल्कुल चटियल पहाड़ है। वाओ, अरे वाह, मतलब दोनों ऑप्शंस नेचर ने दे रखी है। नहीं आज मेरा जरा ग्रीन वाला पहाड़ देखने का दिल कर रहा है जी, कुर्सी उधर करके चाय का कप पकड़ लिया। नहीं आज जरा चटियल जो पहाड़ है उसकी तरफ मूड हो रहा है, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। जिस दिन आप जरा डाउन है उस दिन जरा ग्रीन साइड पे चले जाएं, जिस दिन जरा आप चाह रहे हैं बहुत हाइपर हो रहे हैं तो जरा चटियल नहीं ग्रीन वाला वैसे ठीक रहेगा। बढ़ते अच्छा जी, पिछले दिनों हमने पेट्स का 2 दिन बनाए थे और एक्चुअल पेट्स भी हमारे शो में तशरीफ लाए थे मेहमान बन के। तो हमने आपको इनकरेज किया था कि आप अपने पेट के साथ कोई तस्वीर हमें भेजना चाहें तो ज़रूर भेजिए। तो अगली तस्वीर जो है वो काशिफ ने भेजी है हमें, काशिफ जैन ने इस्लामाबाद से। दिखाइए जी काशिफ जैन के साथ कौन है। अरे कितना प्यारा बिल्ला है, ओए बिल्ला है या बिल्ली है। काशिफ आपने इसका नाम हमें नहीं बताया, अपना नाम सिर्फ भेज दिया है ना। वाह वाह, काशिफ का अपना स्टाइल भी वैसे कोई कम नहीं है, वो जरा चेक करें वो जो ओहो हो स्वैग है। बिल्कुल सीन है भाई का, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो कैट है, अच्छा मुझे लग रहा है वो बिल्ली जो है वो कितनी कॉन्शियस है कि मेरी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए, उसने कैमरा की तरफ देखकर ना प्रॉपर पोज दिया है। एग्जैक्टली वो जो हमारे कैमरामैन रेबेका आपसे और हमसे और सबीन से बहुत नाराज रहते हैं कि भाई कैमरा तो 2 कट हुआ होता है और देख आप 1 में रहे होते हैं तो फिर इशारा होता है इधर देखें। तो वो काशिफ जैन उधर गलत कैमरे में देख रहा है और बिल्ली जो है वो सही कैमरे में, क्योंकि वो हमारे कैमरामैन वहाँ मौजूद नहीं थे ना, वरना सबकी डांट हो जाती। सो अच्छा तौसीक, एक एक्चुअली मेरे पास 2 बड़े खूबसूरत मैसेजेस हैं। ओके जी बिल्कुल, और वो मैसेजेस जो हैं वो हमारे देखने वालों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है। लुबना जो है वो फैसलाबाद से कहती है, तौसीक भाई आपका शो और सेट बहुत अच्छा है, पीटीवी को देखकर अपनाइयत का एहसास होता है। हम पीटीवी के मॉर्निंग शोज़ देखते हैं बहुत शौक से, और याद है मुझे स्कूल जाते हुए टॉम एंड जेरी देखा करते थे, और उसके बाद जो स्कूल जाते हुए देर से पहुंचने का डर था ना, वो बहुत ज़्यादा था। एब्सोल्युटली लुबना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का। इसलिए हम कहते हैं पीटीवी होम आपका फैमिली चैनल है, और हम जब आपकी स्क्रीन पे आपके घर पहुंचते हैं तो हमें इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि हमने जो भी बात कहनी है, जो भी कंटेंट दिखाना है, जो भी आपके साथ फन करना है, गप्पे लगानी, इन्फॉर्मेशन देनी है, वो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह की, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पुप्पो बैठी हैं, वो चाचू बैठे हैं, अब्बू अम्मी बच्चा और साथी रेबेका, साथी तौसीक भाई, तो हम आपकी फैमिली का हिस्सा है।